और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन में सारे गठबंधन टूट गए हैं। जो दोस्त थे वो एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे हैं और जो दुश्मन थे वो एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुंबई में वो आमने सामने हैं। मुंबई में अजित पवार बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के खिलाफ हैं, लेकिन जलगांव और शोलापुर में शिंदे की शिवसेना अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर लड़ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी अमरावती में कांग्रेस के साथ है, लेकिन मुंबई में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि मुंबई में राज ठाकरे उद्धव के साथ आ चुके हैं और यह बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। आज राज ठाकरे ने मुंबई में कैंपेन भी शुरू कर दिया। कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, इसलिए आज बीएमसी के लिए बीजेपी, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने 66, कांग्रेस ने 87 और शिवसेना यूबीटी ने 41 कैंडिडेट्स का ऐलान आज कर दिया। मुंबई में कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उद्धव की शिवसेना एमएनएस के साथ है, तो बीजेपी और शिंदे शिवसेना का अलायंस बना हुआ है। आज उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ अब कहीं भी किसी तरह का अलायंस नहीं होगा। बीएमसी चुनाव के बाद कांग्रेस मुंबई से साफ हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। पहले बीजेपी ने भोंका, अब कांग्रेस ने भोंका है। यह महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने देखा है। कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। जिस वंचित अघाड़ी से पूरे जीवन कांग्रेस लड़ते आई, आज उसी के साथ युति कर रही है और उनको 60 से ज्यादा सीटें देकर बड़ा भाई बनाना चाह रही है। जबकि वंचित के पास उम्मीदवार नहीं है मुंबई में, लेकिन उसी वंचित अघाड़ी के साथ कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस उनके, तो ये सब बड़ा एक मुंबई के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है और हमें लग रहा है कि सब भाजपा ही करवा रही है। ये वंचित अघाड़ी हो चाहे कांग्रेस हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर जो काम कर रही है, इनका सुपड़ा 16 को साफ होगा। 16 को एमबीए और इंडिया गठबंधन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए बना था। ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। इसमें राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी साथ है। जो हमारे साथ आ रहा है उसका स्वागत है, जो साथ नहीं है उस महाभारत युद्ध की तरह सबको बाणों से छलनी कर देंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि जब आनंद दुबे कांग्रेस के साथ कोई रिश्ता न रखने की बात कह रहे थे, ठीक उसी वक्त पुणे में उद्धव की पार्टी के सचिन अहीर और कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल ने दोनों पार्टियों के अलायंस का ऐलान किया। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 107 सीटों में कांग्रेस 60 पर और उद्धव गुट 45 सीटों पर लड़ेगा। बाकी 55 सीटों पर अभी चर्चा चल रही है। सचिन अहीर ने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस नेचुरल है, दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। पुणे के अलावा पिंपरी चिंचवड़ में भी दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो सकता है। हम क्या काया पलट कर सकते हैं, ये देखने का प्रयास आने वाले समय में रहने वाला है और इसलिए मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि अब ये गठबंधन हो गया है। आज से फॉर्म बांटने का काम भी शुरू हो जाएगा। आगे पिंपरी चिंचवड़ में भी हमारी मंशा है कि हम साथ बैठकर चर्चा करें, उसकी भी बैठक होकर उसका भी फैसला लेने का प्रयास हमारा रहने वाला है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि दोनों महानगर पालिकाओं में शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी से किनारा करके अजित पवार के साथ अलायंस किया है। अजित पवार अब कह रहे हैं कि उनके विचार शरद पवार से अलग नहीं है। लोगों की मांग थी दोनों मिलकर लड़ें, इसलिए उन्होंने शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया। साधारण पिंपरी चिंचवडमध्ये उमेदवारी लढवत असताना त्यामध्ये पिंपरी चिंचवड़ में दोनों राष्ट्रवादी साथ मिलकर लड़ेंगे। घड़ी और तुतारी साथ आए हैं। अब ये परिवार दोबारा साथ आ रहा है। कई सालों से लोगों के मन में भी यही भावना थी। महाराष्ट्र के विकास के लिए कुछ फैसले लेने होते हैं। दोनों गुटों के नेता बैठकर सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं। कुछ सीटों पर 2 कदम पीछे हटना पड़ा है, लेकिन सीट शेयरिंग हो चुकी है। अगले 2 दिनों में हम इसकी घोषणा कर देंगे। मैंने कभी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं की। पहले भी चुनाव होते थे। हमने कई बार कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? इसे तोड़ो, इसे तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करो। कुछ लोगों से मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि दादा हमें धमकी दी गई, वो हमारा काम धंधा बंद करा देंगे। आज यही सब गोरख धंधा चल रहा है। मेरा पिंपरी चिंचवड़ के लोगों से यही कहना है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करें। शरद पवार की पार्टी के नेता रोहित पवार ने कहा, दोनों शहरों में गठबंधन
अजित पवार और सुप्रिया सुले ने मिलकर तय किया है। शरद पवार का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई रोल नहीं था। ये स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग थी और दोनों पार्टियों का हाईकमान भी इस पर राजी हो गया। कार्यकर्त्याची इलेक्शन आहे, या सर्व लोकांशी बोलल्यानंतर, चर्चा केल्यानंतर ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। सुप्रिया ताई और शशिकांत शिंदे ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सभी के कहने के बाद ये तय हुआ कि घड़ी के साथ चुनाव में जाना सही फैसला होगा। कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान में रखते हुए पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे में दोनों पक्ष मिलकर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं से जमीन का अपडेट लेना जरूरी होता है। जैसे अघाड़ी के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही थी, फिर स्थानीय नेताओं से इनपुट लिया गया और उसके बाद ये फैसला हुआ। एक बात का आप ध्यान रखें, हमारे उम्मीदवार कहीं भी घड़ी के चुनाव पर नहीं लड़ेंगे। दोनों पार्टियां अपने अपने सिंबल पर ही चुनाव में उतरेंगी। घड्याळ अजित पवार सरकार में फडणवीस के साथ रहें और चुनाव शरद पवार के साथ लड़ें। कल तक टकराने वाले चाचा भतीजा एक साथ आ जाएं। कांग्रेस बीएमसी में उद्धव के खिलाफ लड़े और दूसरे लोकल चुनाव में कांग्रेस और उद्धव दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। ये चमत्कार सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में ही हो सकता है। कल कौन साथ थे, आज कौन किसके साथ है और कल कौन किसके साथ चला जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है।